इनमें डालने के बाद इसमें इस तरह का जो कचरा होता है ना वो निकलता है। उस प्रोसेसिंग के बाद उसमें जो भी कंकर होते हैं वो निकलते हैं। उसके बाद भी जो छोटे ये रह जाते हैं ऐसे बॉडी बोलते हैं राजस्थान में, ये निकल जाता है। ये निकलने के बाद जो छोटे कटिंग हुए गेहूँ हैं या फिर उसमें जो छोटे कंकर हैं वो निकलते हैं। उस प्रोसेसिंग के बाद ये प्रोसेसिंग होती है साफ होने के बाद, फिर उसके बाद गेहूँ को धोया जाता है। 24 घंटे सूखने के बाद उसके ऊपर जो कचरा वगैरह होता है उसकी सफाई होती है। और जो ये जो गेहूँ है ना इसके बीच में जो ये किनार होती है ना तरेड़े से, उसको भी ब्रश से सफाई किया जाता है। वो सारी सफाई करने के बाद सूखने के बाद कंप्लीटली होने के बाद ये इसमें फाइबर मिक्स होता है। फाइबर ये फाइबर है? हाँ फाइबर है, मिक्स होता है। और प्रोसेसिंग के बाद जब ये कंप्लीटली ये जो गेहूं का आटा हो जाता है ना, तो अपने दूसरी जो चक्की होती है उसमें पत्थर के पार्ट होते हैं वो पिसे के। इसमें ये पार्ट पड़ा है लोहे का है। ये क्या बात है? ये लोहे वाला है, अच्छा, ठीक है, लोहे का है। ये पूरी तरह घिसता नहीं है, बहुत कम घिसता है, लेकिन जितना भी घिसेगा वो असर इसमें आएगा, लोहे के कण आएंगे। तो फिर उसको क्या एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है। अभी हम अगर हमारे पास चुंबक है तो इसमें डालेंगे तो लोहे के कण आएंगे और इसमें डालेंगे तो लोहे के कण नहीं आएंगे। कंप्लीटली ये फाइबर मिक्स होकर कंप्लीट आता है। तो इतनी प्रोसेसिंग के बाद ये होता है। अपने यहाँ जनरली होता है उसमें क्या है, गेहूं है कहाँ से आ रहा है पता नहीं, किस प्रोसेस से आ रहा है, निकालते हैं उसमें क्या है, जानवर उसमें से होके निकल रहे हैं, उस पर पोटी कर रहे हैं या और दूसरा काम, पैरों की धूल मिट्टी लगी हुई है। मंडियों में लोग बाग ऐसे जूते पहन के उसके ऊपर चलते हैं। तो वो क्या है कि अपन लाके बिल्कुल वो खा रहे हैं तो बिल्कुल शुद्ध नहीं है। इसमें इतनी प्रोसेसिंग है। गेहूं को डालने के बाद ये आटा जब कंप्लीट होता है ना उसमें 24 घंटे लगते हैं। कंप्लीटली गेहूं बाहर निकल के आटा जब पैकिंग होगा उसमें कहीं भी एक ही आदमी हाथ नहीं लगाता है, हाथ टच नहीं करता है। प्योर हाइजेनिक मशीन सिस्टम से होता है। पैकिंग होने के बाद जो कट्टे पैक होते हैं उसमें मशीन से होता है।